सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो आयशा होती है उसने हिम्मत करके आई थी दोबारा वो एनजीओ के अंदर। इधर वो लड़की को जाते हुए देखती है तो वो पूछती है कि ये लड़का कौन था। इधर जो युवा है वो उसका आंसर देती है कि ये लारा का फियांस है। और जैसे ही आयशा ये सुनती उसके हाथ से रोज गिर गए थे। अब आगे इधर जो आयशा होती वो जल्दी से आती है, उसकी आंखों में आंसू थे और इधर वो कार में बैठती है और सीधे सीधे वो एनजीओ से बाहर कार ले जाती है। वो बहुत तेज कार चला रही थी। पहली बार था जब आयशा ने आज पहली बार तेज कार चलाई थी। इधर वो जा रही थी सीधे कपूर मैंशन की तरफ। इधर ईवा जो उस चेयर पे बैठी हुई थी लारा के सामने, इधर ईवा कहती, तुम आयशा को कब से जानती हो? लारा कहती है, मैंने कुछ जानती वगैरह नहीं हूँ यार। वो एक दिन मैंने बताया नहीं तुमको, एक दिन ही गार्डन के साइड मुझे मिली थी जब कार वाले ने इन पे कीचड़ डाल दिया था, और दूसरे दिन मुझे प्रोटेस्ट में मिली थी। और एक बार ये डोनेशन लेने आई थी रुपए की 1,000 की। तब से मैं इन्हें जानती हूँ, ज़्यादा नहीं जानती, बस थोड़ा सा जानती हूँ। और इन्होंने बताया था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तभी। और आज तुम बता रही हो कि ये शानी कपूर की छोटी सिस्टर है। क्या झूठ बोला है इस लड़की ने, ओ माय गॉड। आज तो किसी पे भरोसा ही करने वाला नहीं रह गया। इधर ईवा कहती है, तुम सही कह रही हो, वैसे इनको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? लारा कहती है, सबका अपना अपना वो होता है, और तुम ध्यान मत दो। तुम एक काम करो, तब तक अपने फ़ोन में अकाउंट बना लो जो कुछ भी है, और थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लो। और मैं तब तक काम कर रही हूँ। मिस्टर हमको आने में कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। उधर ईवा कहती है, हाँ वेट तो करना पड़ेगा, वरना ये फिर से 1-2 हफ्ते और टाइम लगाएंगी। इतना कहकर वो घड़ी की तरफ देखती है तो 3 बज चुके थे। इधर लारा कहती है, घड़ी में टाइम मत देखो, अपना जो फ़ोन पे जो कुछ करना है तुम करो, मैं तब तक एनजीओ का काम देखती हूँ। इधर ईवा अपना हाँ में सिर हिलाती है और अपने फ़ोन में अकाउंट्स वगैरह ईमेल वगैरह बनाने लगती है। दूसरी तरफ जो आयशा थी वो कपूर मैंशन पहुंच चुकी थी। जो वॉचमैन होता है वो आयशा की कार आते हुए देखता है, इधर वो दरवाज़ा खोलता है, इधर जो कार है बहुत स्पीड में आती है, और जो आयशा होती है वो बिना कार को पार्क किए आई मीन सिर्फ एक जगह पे रोक देती है, और वो सीधे घर के अंदर जाती है। इधर जो उसकी मॉम होती है नंदिनी, वो उसके पास आती है और उसका चेहरा देखती है तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था रोई है, और गुस्सा था उसके फेस पे। इधर नंदिनी कहती है, क्या हुआ आयशा, और इतना गुस्से में क्यों, और तुम्हारी आंखें? इतना कहकर वो आयशा की मॉम उसकी आंखों को टच करती है, तो जो आयशा होती है वो कहती, मॉम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज़, कोई देखिए कोई डिस्टर्ब ना करे। इतना कहकर जो आयशा होती है वो चली जाती है स्टेयर्स से सीधे अपने रूम की तरफ। इधर जो नंदिनी होती है उसकी मम्मी, वो भी उसके पीछे पीछे जाती हैं, और जैसे ही वो उसके रूम में जाने वाली होती है जो आयशा होती है उन्हें दूर से ही हाथ दिखा देती है और कहती है, प्लीज़ मॉम मान जाओ ना, मैंने कहा ना मैं आपको बाद में सब बताऊंगी, बट अभी मुझे थोड़ी सी शांति की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज़। इतना कहकर जो आयशा होती है वो सीधे दरवाज़ा बंद कर देती है, तो जो नंदिनी होती है वो वहाँ से चली आती हैं। वो चली आती हैं वहाँ से, और इधर वो ड्राइंग एरिया के काउच पे बैठती हैं आकर। इधर जो आयशा थी वो जाती है वो सीधे बेड पे लेट जाती है, जो उसके पीलो के नीचे जो उसने स्केच स्केच बनाया था वो उठाती है स्केच लारा को, और लारा कोई देख रही थी। इधर आयशा कहती है, शायद मेरी ही गलती थी, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम स्ट्रेट हो, बट आई एम सॉरी लारा, मेरी वजह से तुम्हें शायद ऑकवर्ड फील होता अगर मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कह दी होती। आई एम सॉरी। इतना कि वो उस तस्वीर को फाड़ देती है। शायद वो लारा को अपने दिल से निकालना चाहती थी, क्योंकि आयशा भी समझती थी कि हर कोई लड़की लड़की को पसंद नहीं कर सकती। लारा स्ट्रेट थी, वो इनकी तरह लेस्बियन नहीं थी, इसलिए जो आयशा होती है वो भी समझती है सबकी फीलिंग्स को, बट वो रोना
नहीं करती। आयशा को वो फर्स्ट साइड और पहली बार देखा हुआ प्यार था, जो उसको पहली बार देखने से हो गया था लारा को। लारा को देखकर हो गया था उसे। बट वो भी उसकी फीलिंग्स को भी समझती है और अपनी भी। इधर वो बस पिलो को हक करके रोई जा रही थी। इधर दूसरी तरफ जो ईशानी थी, वो अपनी चेयर पे बैठकर घूम रही थी। उसकी एक्साइटमेंट लेवल कमाल का था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ईवा के घर जाने के लिए, और सबसे ज़्यादा ईवा को परेशान करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसकी आंखों में। क्योंकि जब वो ईवा का डरा हुआ फेस देखती थी ना, उसके दिल को जो सुकून पहुंचता था। इधर वो पेन को घुमाती अपनी उंगलियों से, और वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट उस पेन को स्पिन कर रही थी अपनी उंगलियों से। इधर जो खुशबू होती है वो नॉक करती है दरवाजे पे। इधर जो ईशानी होती है वो पेन को स्पिन करते हुए कहती है, कमैन। इधर जो खुशबू होती है वो आती है और कहती है, मैम आपकी मीटिंग है अभी। इधर ईशानी कहती है, मुझे याद है, तुम ये फाइल्स उठाओ खुशबू और कॉन्फ्रेंस रूम में ले चलो, मैं अभी आती हूँ। इधर जो खुशबू होती है वो कॉन्फ्रेंस जो फाइल पड़ी होती है टेबल पे वो उठाती है और सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो अपनी पेन को थोड़ा सा साइड रखती है और उठती है चेयर से, और वो देखती है उस फ़ोन की तरफ जो उसने ईवा के लिए मंगाया था। इधर वो फ़ोन को बॉक्स को एक बार उठाती है और उसको बॉक्स को फिर रखती है टेबल पे और स्पिन करती है, अपने दोनों हाथ टेबल पे रखती है और कहती है, आज तुम गई ईवा। तुम्हारा ना जो एटीट्यूड है ना, और खासकर अब जो तुम मुझसे डरती हो, अब मज़े आएंगे। तुम्हारी जुबान जो कैंची की तरह चलती थी ना, आज जो उस पर फेविक्विक कुछ दिनों से लगा है ना, मज़े आ रहे हैं मुझे। इतना कहकर जो ईशानी होती है उस बॉक्स को एक बार और स्पिन करती है और वो जाने लगती है। इधर उसका फ़ोन रिंग होता है, वो जाते हुए ही उस फ़ोन को उठाती है और कहती है, हाँ दादी बोलिए। इधर दादी कहती है, तुमसे कहा था ना आज थोड़ा जल्दी आ जाना, और कल तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी है, मैंने कहा था ना। इधर ईशानी कहती, आज दादी पॉसिबल नहीं है मेरा जल्दी आना। इनफैक्ट दादी आज मुझे कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं डिनर यहीं कर लूँगी और आप भी कर लीजिएगा। कुछ क्लाइंट्स आए हैं तो मीटिंग ख़त्म करने के साथ मैं उन्हीं के साथ डिनर कर लूँगी, और फिर मैं ईवा को चेक देने चली जाऊँगी। दादी कहती हैं, बेटा चेक तो खुशबू दे आएगी, या कल ईवा आएगी तो वो दे ले लेगी यहीं से, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ईशानी कहती है, दादी आप चिंता मत कीजिए, बॉडी गार्ड्स हैं ना मेरे साथ और मैं संभालूंगी, आप चिंता मत कीजिए। दादी मुझे मीटिंग में जाना है, मैं आपको कॉल बाद में करती हूँ। इतना कि जो ईशानी होती है वो कॉल कट कर देती है, तो वो कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है। इधर जो ईशानी के ताऊ जी होते हैं वो काउच पे बैठे हुए थे। वो हुक्के का एक कश और लेते हैं, इधर वो धुएं को हवा में छोड़ते हैं, और इधर वो किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं, मैंने भेज दिया तुम्हें, और ये कल ना सारे न्यूज़ चैनल पे दिखना चाहिए। कल सुबह सुबह ना भक्ति की जगह ना ये चलना चाहिए। सारे न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब पे यही चलना चाहिए, और इसमें मेरा फ़ायदा तो होगा ही, तुम्हारा भी होगा। समझ रहे हो? तो कल सारी जगह पे हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना? उधर जो सामने वाला आदमी होता है वो कहता है, सर मैं ये नहीं कर सकता, सर मेरी कंपनी बंद हो सकती है पूरी की पूरी। इधर प्रताप कहते हैं, अगर तुम्हारी फैमिली की जान तुम्हें प्यारी है ना तो तुम्हें करना होगा, वरना जिससे तुम डर रहे हो ना उसके बराबर का मैं भी हूँ। तो मैं भी तुम्हारी कंपनी और फैमिली, वो फैमिली को कुछ नहीं करेगी बट मैं तुम्हारी फैमिली तक नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे हो ना? तो हाँ, कल कल सारा इंतज़ाम हो जाना चाहिए, और ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम अकेले थोड़ी ना इस न्यूज़ को पब्लिश करोगे, सारे चैनल्स करेंगे। तो ठीक है, हो जाना चाहिए, वरना इधर आदमी
कहते हैं सर हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, बस अब मेरी फैमिली को मत कुछ कीजिएगा। इधर प्रताप कहते हैं अगर मेरे इशारों पे चलोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर कुछ भी गड़बड़ की ना और अगर मेरा नाम लिया तो तुम्हारी फैमिली भी जाएगी, तुम्हारी कंपनी भी। इतना क्या वो जो ईशानी के ताऊ जी प्रताप होते हैं वो फ़ोन कट कर देते हैं। इधर वो हुक्के का कश लिए जा रहे थे और हवा में धुआं छोड़े जा रहे थे उस कश का। इधर वो मुस्कुराते हैं और फिर से एक कस लेते हैं और इधर वो हवा में छोड़ देते हैं। इधर 3 घंटे पता ही नहीं कैसे बीत जाते हैं। इधर जो लारा चेयर पे बैठी हुई थी उसका फ़ोन रिंग होता है। इधर लारा कॉल को उठाती है। इधर वो देखती है कि अंगद का कॉल था। इधर अंगद कहता है लारा कहाँ हो, मम्मी पापा बस आने वाला है, मैंने चाय भी बना दी है और पकौड़ियाँ समोसे सब बना लिए घर पे, बस मम्मी पापा आते होंगे ना और तुम आ जाओ। इधर लारा कहती है आ रही हूँ, बस मैं भी आ रही हूँ। इतना कहकर वो देखती है घड़ी की तरफ, तो देखती है 6 बज गए हैं। इधर लारा देखती है ईवा की तरफ जो कुछ काम कुछ लिस्ट बना रही थी। इधर लारा कहती चलो ईवा। ईवा कहती मैं नहीं जाने वाली, मैं जब तक मिश्रा मैम नहीं आ जाती ना मैं बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगी। लारा कहती है शाम होने वाली है। ईवा कहती है होने तो शाम को, बट मैं बिना पैसे लिए आज नहीं जाऊंगी। तुम तो जानती हो यार वो जंगली सांड आज ही मुझसे 30,000 रुपये लेके गया और तुम्हारे भी 5,000 रुपये मुझे देने हैं और 10,000 का मैंने आज फ़ोन लिया है, बताओ क्या करूँगी मैं। और मिश्रा मैम को जब आज मैंने रुपये इनसे नहीं लिए तो ये देखो पूरे 1 महीने लगा देंगी हर बार की तरह। तो मुझे आज इनसे पैसे लेने होंगे प्लीज़। तुम चली जाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम स्कूटी ले जाना और मैं ऑटो या कैब से या टैक्सी से आ जाऊंगी। लारा कहती यहाँ का एरिया सेफ नहीं है ईवा, तो तुम मेरे साथ चलोगी अभी। और मैं इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं सुनने वाली, तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। ईवा कहती तुम जाओ ना लारा प्लीज़, तुम समझने की कोशिश तो करो, अभी चिंकी की भी फीस भरनी है और ईशानी कपूर की शादी तब होगी 2 दिन बाद और मुझे ना चिंकी की फीस भी देनी है और वो जंगली सांड कह रहा था कि मेरे लिए चाय बना कर रखना, अभी आता होगा। प्लीज़ लारा प्लीज़। इधर लारा कहती ओके ठीक है, "म- तुम रुको और एक बार मैं मिश्रा मैम से पूछ लेती हूँ कब तक आ रही है। इधर जो लारा होती है मिश्रा मैम के पास कॉल करती है, तो जो मिश्रा मैम होती हैं वो कॉल उठाती हैं और तुरंत कह देती हैं 40 मिनट या आधा घंटा लगेगा मुझे, प्लीज़ रुक जाओ। इधर लारा कहती आपका कब से चल रहा है, आप कह रही थी जल्दी आ जाएंगी जल्दी आ जाएंगी, और जहाँ तक आप जो एड्रेस बता रही है ना वहाँ 2 घंटे आने में सिर्फ टाइम लगता है यहाँ से। मैं कब से कहना चाहती थी पर कहा नहीं मैंने, आइए आप। इतना क्या कुछ लारा होती है फ़ोन कट कर देती है। इधर देखती है कि किसी का कॉल आ रहा था, इधर वो कॉल उठाती है, इधर वो अंगद का कॉल था। इधर अंगद कहता है कहाँ हो, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। उधर लारा कहती आ रही हूँ, बस बस निकल रही हूँ, मम्मी पापा को प्लीज़ 20-25 मिनट रोक के रखना, फिर मैं आ जाऊँगी प्रॉमिस। इतना कहकर जो लारा होती है फ़ोन कट करती है और सीधे वो चली जाती है बाहर की तरफ। फिर जो ईवा होती है उसे छोड़ने आती है बाहर तक। उधर लारा देखती है ईवा की तरफ, वो कहती है ध्यान से आना। सॉरी ईवा, मुझे छोड़कर तुम्हें जाना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। लारा ईवा कहती है इसमें सॉरी की कोई बात नहीं, तुम जाओ मैं आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो मेरी। इतना कहकर जो ईवा होती है बाय में हाथ हिलाती है, इधर जो लारा होती है वो चली जाती है वहाँ से अपनी स्कूटी लेकर। इधर जो ईवा होती है वो जाती है ऑफिस में वहीं एनजीओ के और वहीं पर बैठ जाती है और फ़ोन में कुछ बेचारी देख रही थी। उधर कोई भी ऑफिस में नहीं था, बस एक प्यून बैठा था वहीं पे। इधर जो ईवा थी वो लगभग 30 मिनट्स हो जाते हैं उसे, हो जाते हैं उसी ऑफिस में बैठे हुए। इधर जो बाहर एक कार रुकती है, उधर उसी में से मिश्रा मैम उतरती हैं। उधर आती है मिश्रा मैम। इधर जो ईवा थी वो उसी चेयर पर बैठी रहती है, वो खड़ी भी नहीं होती है। फिर मिश्रा मैम कहती हैं तुम अभी तक वेट कर रही हो ईवा। ईवा कहती है और क्या मैम, आप एक तो पैसे देने का नाम नहीं लेती, अगली बार से ना मेरे से कोई मदद की उम्मीद मत रखिएगा। जब मुझे हेल्प होती है पैसों की तो आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने लगा देती हैं, कब से आपसे पैसे मांग रही हूँ। मिश्रा मैम सीधे अपने
पर्स से निकालती हैं वो नोट्स का बंडल और दे देती हैं और कहती है ये पकड़ो। ईवा कहती है 1 मिनट मैम, आप एटीट्यूड किसे दिखा रही हो? मैंने आपकी हेल्प करने के लिए पैसे दिए थे वो भी बड़ी इज्जत से, और आप ऐसे दे रहे हो जैसे आप मुझ पे एहसान कर रही हैं। ना मुझे ज़रूरत है मैडम, मैं ही यही पैसे ना आपके मुंह पे मारती। और ये मेरे ही मेहनत के पैसे जो मैंने आपको दिए थे। आप इस तरह से मुझसे एटीट्यूड में बात नहीं कर सकती। आपको तो सॉरी बोलना चाहिए कि आपने इतने महीनों से मेरे पैसे लिए और देने का नाम नहीं ले रही हैं। और प्लीज़ ये एटीट्यूड ना किसी और को दिखाइएगा मिस्टर मैम, और मुझसे अगली बार ना उम्मीद रखिए मत रखिएगा कि मैं आपकी हेल्प करूँगी कुछ भी। इतना कहकर जो ईवा होती है वो अपने टेबल से बैग उठाती है और सीधे वो चली जाती है, बाहर खड़ी होती है जाकर। इधर जो मिश्रा मामा होती हैं वो देखती हैं प्यून की तरफ और कहती हैं ताला मार दो पूरे में। इतना कहकर जो वो मिश्रा मैम होती है वो उठाती हैं, आई मीन अपने जो कुछ फाइलें थी थोड़ी बहुत अपने टेबल पे ऐसे उठाती हैं और चली जाती हैं बाहर। इधर वो देखती है ईवा की तरफ, उससे कहती भी नहीं कि लाओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ का एरिया सेफ नहीं है। इधर वो जाती है सीधे अपनी कार में बैठ जाती है और ड्राइवर से कहती है चलो यहाँ से। इतना कहकर जो मिश्रा मैम होती हैं वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो ईवा थी वो बाहर बिल्कुल गेट के खड़ी हुई थी, क्योंकि उनने बाहर से भी ताला लगा दिया था। जब प्यून भी चला जाता है वहाँ से उस एनजीओ से। इधर 10-15 मिनट हो जाते हैं, ना ही कोई ऑटो था और ना ही कोई टैक्सी। फिर वो कैब बुक करने की भी ट्राई करती है बट यहाँ का एड्रेस कैब में नहीं लग रहा था। फिर वो थोड़ा टेंशन में आ जाती है, वो अपनी चिन पे हाथ रखती है और इधर उधर वो देख रही थी, उसकी नज़रें इधर उधर जा रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। इधर 2 लड़के हाथ में दारू की बोतल पिए, आई मीन लिए, वो इधर उधर रोड पे डोल रहे थे। इधर उन दोनों की नज़र जाती है ईवा पे। इधर एक लड़का कहता है वो देखो कितनी मस्त छोकरी है, देखना क्या माल है देख। इधर वो दूसरे लड़का कहता है भाई तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा, क्या छोकरी है, क्या माल लग रही है यार, चल इससे बात करते हैं। इतना कहकर वो दोनों नशेली लड़के ईवा की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर जो ईवा थी वो डर रही थी, आई मीन बहादुर जितनी भी हो, बट शाम को डर लगता है, इसलिए जो ईवा थी वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। इधर वो लड़के आते हैं उसके पास और कहते हैं क्या मैडम बताओ तो कहीं छोड़ दे चल के। हाँ हाँ अभी मेरा दोस्त बाइक लेके आता होगा। हाँ वो हम फिर 4 लोग हो जाएंगे ना तो तुम बीच में हमारे दोनों के बीच में बैठ जाना, तुम्हारे भी मज़े हमारे भी मज़े। इधर जो युवा थी वो थोड़ा सा वहाँ से कुछ बोलती नहीं और थोड़ा सा साइड हट जाती है वहाँ से। उधर एक लड़का कहता है अरे मैडम कहाँ जा रही हो? हाँ मैंने कहा ना मैं अभी मेरा दोस्त आता होगा बीच में बाइक पे मस्त बैठना। इधर युवा होती है, मन तो कर रहा था कि अभी मार दूँ सिर पे लकड़ी, बट वो कुछ नहीं कहती। वैसे जो एक लड़का होता है जाता है उसके पास और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैडम मैंने कहा ना चलो, अब हम आपको बीच में बिठा लेंगे, गिरने की कोई बात नहीं, 4 लोग बाइक पे एडजस्ट हो जाएंगे। इतना कहकर वो युवा का हाथ नहीं छोड़ रहा था। इधर उन दोनों लड़कों के आँख में अचानक से एक कार की हेडलाइट पड़ती है। इधर जो वो आदमी होते हैं वो अपनी आँख पे हाथ रख लेते, इधर जो हाथ रख लेती है ईवा भी अपनी आंखों पे। तो सबने अपनी आंखों पे हाथ रख लिए थे क्योंकि बहुत तेज आंखों में रोशनी चुभ रही थी। उधर उस कार में 2 लोग बैठे हुए थे और ये और कोई नहीं, अंकित और उसका पीए था। एंड जैसे ही पीए ईवा को देखता है वो कहता है सर सर सर, कुआं खुद चल कर आया पैसे के पास। इधर अंकित कहता है क्या यार तुम सर सर लगे रहते हो, इस तरह से सर बोलते हो जैसे अभी अभी कोई कुबेर का खजाना मिला हो। इधर पीए कहता है सर कुबेर के खजाने से कम थोड़ी है ना लड़की, और अब क्या हीरो वाली एंट्री मारोगे, जाओ सर बचा लो जाके अपनी हीरोइन को। ये तो जो अंकित होता है वो उतरता है उस कार से और वो जाता है उन 2 लड़कों के पास और कहते हैं अगर पुलिस की और अपने ससुराल वालों की
दर्शन ना करने हो तो खसक लो यहाँ से, वरना इस तरह से मारूंगा ना कि चमड़ी भी नहीं रहेगी शरीर पे। इतना कि वो दोनों लड़कों के पंच मारता है हनक के, इधर जो लड़कों की बॉटल होती है वो जमीन पे गिर जाती है और साथ में वो भी, क्योंकि अंकित काफी ज्यादा मस्कुलर था। इधर जो दो लड़के होते हैं वो डर के थोड़ा सा भाग जाते हैं वो वहां से। इधर अंकित देखता है ईवा की तरफ और कहता है, ओ, मैंने कहा था ना, आप क्या थी, अगर एक मिनट आप अपना नंबर दे दीजिए, अगर नहीं तो मैं आपको अपना नंबर देती हूँ, अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो कभी भी तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। तो ईवा कहती है, नहीं, मुझे नंबर नहीं चाहिए। आ, बस आप यहाँ। अंकित कहता है, वो कुछ नहीं, मैं अपने ऑफिस से आ रहा था तभी मैंने आपको देखा, सोचा कि हेल्प कर दूँ। आप चलिए तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, वैसे भी यहाँ मुश्किल है कि आज टैक्सी और कैब मिले। अगर ईवा थोड़ा बहुत सोचती है और उसे अंकित की बात सही लगती है, उधर कहती है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। उधर अंगद कहता है, आई मीन अंकित कहता है, कोई बात नहीं, आप चलिए मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। इतना आगे कर जो अंकित होता है वो जाता है कार की तरफ और वो देखता है पीए की तरफ जो फ्रंट सीट पे बैठा था। इधर अंकित कहता है, हट ना, हट, हट जाओ, पीछे बैठ जाकर। जो पीए होता है वो आगे से दरवाजे से नहीं जाता, वो पीछे की सीट से ही वो पीछे चला जाता है। इधर जो ईवा होती है वो आकर बैठती है फ्रंट सीट पे। इधर जो अंकित होता है वो बैठता है आकर ड्राइविंग सीट पे। इधर अंकित कहता है, आप यहाँ इतनी शाम को कर क्या रही थी। ईवा कहती है, वो मैं कुछ नहीं करी थी, मैं मुझे पैसे लेने थे यहाँ की हेड से तो मैं वहीं लेने आई थी। आप चलाइए ना कार। इधर अंकित कहता है, हाँ मैं चला रहा हूँ। इधर जो ईवा होती है वो अपने फ़ोन में बिजी हो जाती है। इधर अंकित कार चलाते हुए सिर्फ ईवा को देख रहा था। ईवा के वो बाल लहराना हवा में, उफ, ये था, बिल्कुल सेम लग रहा था। उधर जो ये है वो भी पीछे से ईवा और अपने सर को ही देख रहा था। उधर उसकी आंखें ऊपर नीचे हो रही थी। उधर अंकित सिर्फ ईवा को देख रहा था, उसकी लिप्स, उसकी नोज, उसकी आईज, उसकी सब चीज़ें वो नोटिस कर रहा था। कार भी चला रहा था और नोटिस भी सब कुछ कर रहा था। इधर जो इधर जो ईशानी थी उसने भी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग और डिनर कर लिया था। इधर खुशबू देखती है ईशानी की तरफ और कहती, मैम आप आज ईवा के घर जाने वाली थी ना। ईशानी कहती, जाने वाली थी नहीं, जाऊंगी अभी। खुशबू कहती, मैम आप रहने दीजिए, वैसे भी आप पे काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होते रहते हैं, आपकी सिक्योरिटी की चिंता है मुझे। ईशानी कहती, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बॉडी गार्ड सारा है ना मेरे साथ, तुम चिंता मत करो। और तुम भी जाओ अपने घर, शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, तुम जाओ। फिर खुशबू कहती है, ठीक है मैम। इतना ही खुशबू होती है वो जाती है लिफ्ट में और चली जाती है नीचे। इधर दूसरी तरफ जो ईशानी होती है वो जाती है कैबिन में और अपनी जो उसने फ़ोन लाया था ईवा के लिए वो उठाती है और वो चेक बुक पे साइन करती है, अमाउंट लिखती है, वो चेक बुक में से उस पेज को फाड़ती है और अपने पॉकेट में रख लेती है। इधर वो भी जाती है दूसरी लिफ्ट में और सीधे वो चली जाती है नीचे, जाती है अपनी कार की तरफ। इधर वो कार में बैठती है, जो बॉडी गार्ड्स थे वो भी अपनी अपनी कार में बैठते हैं। इधर वो जो ईशानी होती है वो ऑफिस से निकल जाती है, इधर उसके बॉडी गार्ड्स भी उसके साथ में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो ईवा थी वो अंकित के साथ उसी कार में बैठी हुई थी। इधर जो ईवा है वो अपना फ़ोन चला रही थी। इधर अंकित कहता है, कहाँ पे कार रोकनी है, अपना सही से एड्रेस बताओ, मुझे पता नहीं है ना। जो ईवा अपनी नज़र से फ़ोन उठा के रख देती है साइड पे आगे ही और कहती है, यहाँ से लेफ़्ट। हाँ हाँ। इधर जो अंकित उधर लेफ़्ट कार टर्न करता है, इधर फिर ईवा कहती है, यहाँ से राइट। इधर जो जैसे जैसा बताते जा रही थी ईवा वैसा वैसा सेम अंकित करते जा रहा था। इधर पीए बड़ा पीछे मुस्कुरा रहा था, आई मीन सर को अपने इशारों पे लड़की नचा रही। ओह माय गॉड। इधर अंकित कहता है, कितने लेफ्ट राइट लेने हैं। उधर ईवा कहती है, आप जिस रास्ते से आ रहे हो ना वहाँ पे लेफ्ट राइट ज़्यादा ही, उधर साइड से आप आए होते ना तो
उधर से कम है। चलिए आप इतना क्या कर, जो ईवा होती है वो बैठ के आगे का बता रही थी। इधर अंकित सेम करता जा रहा था। इधर मतलब 5-6 मिनट बाद जो अंकित होता है वो ईवा के घर के बाहर पहुंच जाता है। बता, कितनी कितना टाइम लगा तुम्हें घर में आने? वैसे कोई सिंपल रास्ता है क्या तुम्हारे पास आने का? इधर ईवा कहती हाँ। अंकित कहता वो मतलब तुम्हारे घर में आने का। इधर ईवा कहती हाँ, यहाँ से इस वाली गली से आइएगा तो इस वाली रोड से तो बिल्कुल इजी पड़ेगा, सिंपल सीधी रास्ता है। इधर अंकित कहता हाँ ठीक है। वैसे आपसे मिलकर दोबारा बहुत अच्छा फील हुआ। ईवा कहती ओ माय गॉड। अंकित वैसे थैंक्स मुझे इतनी रात को घर छोड़ने के लिए। जितना थैंक्स आपको बोला जाए उतना कम है। थैंक यू सो मच। इतना कि वो जो ईवा होती है अपना बैग उठाती है और चली जा रही थी अपने घर की तरफ। इधर जो अंकित होता है वो बाहर निकलता है और कहता है बाय। इधर ईवा पीछे टर्न होती है और बाय बोलती है अंकित को। इतना कहकर जो युवा होती है वो चली जाती है अपने घर के अंदर। उधर देखती है कि सामने और कोई नहीं, अंगद और लारा बैठे हुए थे। इधर ईवा घर के अंदर जाते हुए कहती है तुम दोनों यहाँ? और अंगद तुम्हारे मम्मी पापा आए थे लारा के घर, अब तुम यहाँ? अंगद कहता है वो आकर चले भी गए। अब वैसे ये लो मिठाई। इतना कहकर जो अंगद होता है वो आता है और ईवा के हाथ में बॉक्स पकड़ा देते हैं। 2-3 बॉक्स थे मिठाई के। इधर वो पकड़ा देता है ईवा को। इधर ईवा कहती क्या अंगद भैया, आप अभी से मिठाई? इधर अंगद कहता है ये इसलिए है, ये रिश्वत समझ लो। ईवा कहती रिश्वत कैसी? अंगद कहता है वो इसलिए कि कल हम सुबह बुआ और चिंकी को ले जा रहे हैं। इधर ईवा कहती बुआ जी की तबीयत खराब है भैया, वो कैसे जा सकती हैं? अंगद कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बुआ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब तुम मना नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ कि मुझे पहले लिवाने आना चाहिए था बट अब मैं लिवा रहा हूँ, सॉरी। बट कल और चिंकी और बुआ को भेजना पड़ेगा। मैं तो चाहता था कि तुम भी चलो बट लारा ने बताया तुम ईशानी कपूर के यहाँ काम करती हो तो उसकी भी वेडिंग परसों है। तो मैं ज़्यादा तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा बट परसों शादी के दिन तुम्हें ज़रूर आना है। इधर ये कहती मैं आऊँगी भैया। चलिए आप बैठे हैं, मैं अभी आती हूँ। इतना कि जो ईवा ने बॉक्स पकड़े होते वो फ्रिज में लगा देती है और वो आती है और अपने बैग को साइड में रखती है और वो बैठने वाली होती है तभी उसे कार्स की आवाज़ आती है बाहर से। इधर ईवा कहती है अब कौन आया है? इतना इनको जो ईवा होती है वो जाने लगती है बाहर देखने के लिए। इधर जो चिंकी होती है वो भी उसके साथ जाती है। इधर जो लारा है, आई मीन जो लारा और अंगद होते वो वहीं काउच पे बैठे हुए थे, कुछ ऐसी बातें कर रहे थे अपनी। फिर जो जैसे ही जो ईवा और चिंकी होते वो बाहर गेट पे खड़े होते हैं जाकर, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल। तो जो ईवा का थोड़ा सा मुंह खुल गया था। जब वो बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी ईशानी की तरफ। ईशानी थी वो चल कर आ रही थी। फिर उसने बॉडीगार्ड्स को बाहर ही रोक दिया था कि तुम लोग यहीं रुको, सिर्फ मैं अंदर जाऊंगी। इसलिए जो ईशानी थी वो ही सिर्फ चलते हुए आ रही थी ईवा की तरफ। जैसे ही वो ईवा को दरवाजे पे खड़ा हुआ देखती है वो सीधे थोड़ा सा जाती है ईवा के पास। इधर जो ईवा थी वो ईशानी को सिर्फ आते हुए देख रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब ईशानी उसके सामने और बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। इधर ईशानी देख रही थी ईवा की तरफ जिसके फेस पे साफ डर नजर आ रहा था। इधर कहती है क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रही हो? ऐसा लगता है किसी भूत को देख लिया। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उधर ईवा वो अभी भी भूत की जैसे खड़ी हुई होती है। उधर जो ईशानी होती है वो अपनी उंगली ले जाती है ईवा की चिन पे। बट वो जैसे ही रखने वाली होती है जो चिंकी होती है वो ईवा का हाथ पकड़ के धीरे से नीचे की तरफ कर देती है। वैसे जो ईवा होती है वो अपने होश में आती है और कहती है आ, 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 यहाँ। इधर ईशानी कहती है आप कहने में इतना टाइम लगा रही हो कि वर्षों बीत जाएंगे। पहले जुबान बहुत कैंची जैसी चलती थी। ईवा कहती है आप यहाँ कैसे?
वो भी इतनी रात को। अरे ईशानी कहती घर के अंदर बैठ के बात करें कि ज़रूरी है कि यही खड़ा रखना है मुझे। ईवा कहती है आइए ना, आइए आइए आप। इतना क्या जो ईवा होती है वो साइड हट जाती है, इधर जो ईशानी वो अंदर आती है। उधर जो लारा और अंगद होते वो भी ईशानी को देखकर खड़े हो गए थे, क्योंकि लारा और अंगद जानते थे कि ये कौन है। इधर जो ईशानी होती है वो अब खड़ी थी। इधर लारा कहती आप बैठिए ना प्लीज़। इधर जो ईशानी होती है वो बैठ जाती है वहाँ पे। इधर जो लारा होती है वो जाती है ईवा के पास और कहती गेस्ट आए हैं, चाय तो बनाओ जाके पहले। इधर ईवा कहती है हाँ 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 मैं जा रही हूँ। इतना क्या जो ईवा होती है वो बेचारी किचन में चली जाती है। इधर वो बाउल रखते हुए कहती है, आई मीन वो चाय वाला रखते हुए कहती है ये यहाँ क्या करने आई है। मैंने कुछ नहीं देखा था, मर्डर करते हुए भी नहीं इनको देखा था। मैं साफ कह दूँगी मैंने कुछ नहीं देखा। क्या करने आई होंगी ये। हे भगवान मुझे बचा लो इस बार प्लीज़। इतना आगे करो। बेचारी चाय पत्ती डालती है, अदरक वगैरह सब चाय में डालती है। उधर वो नमकीन का पैकेट काटती है, बिस्कुट भी निकालती है, वो ट्रे में करती है, हम छोटी छोटी प्लेट्स में करती है। इधर जो अंगद होता है वो आता है। इधर जो ईशानी वो अंगद को जाते हुए किचन में देख लेती है। इधर वो उसे थोड़ा सा शक होता है कि शायद इसका बॉयफ्रेंड होगा। इधर ईशानी कहती है ये कौन है। उधर लारा कहती है ही इज़ माई फियांसे। मेरी परसों उसी के साथ शादी होने वाली है। इधर ईशानी ये तो ये ईवा का कौन लगता है। उधर चिंकी बोलती है ये ईवा और ईवा दीदी और मेरे भैया हैं। वैसे आप कौन है और आप ये क्यों पूछ रही हैं मेरी ईवा दीदी के बारे में। मैं कब से देख रही हूँ आप किचन की तरफ देखे जा रही हैं। उधर ईशानी होती है वो थोड़ा शॉक्ड होकर देखती है चिंकी की तरफ। वो कहती है तुमसे मतलब। चिंकी कहती है एक्सक्यूज मी, ये मेरी दीदी हैं और मेरे से मतलब नहीं होगा तो किससे होगा। आप बताइए आप हैं कौन। फिर लारा होती है वो चिंकी का हाथ पकड़ लेती है और अपने पास खड़ा करती है और कहती है ज़्यादा बातें नहीं करते और आप जाइए अपना होमवर्क करिए जाके। चिंकी अपना जाओ होमवर्क करो जाके बुआ के पास बैठ कर, बुआ बोर हो रही होंगी। तो जो चिंकी होती वो अपनी जो बुक्स पढ़ी थी बाहर वो उठाती और बुआ के कमरे में चली जा रही थी, बट वो अपनी गर्दन ईशानी की तरफ ही रखती है, मतलब वो देख ईशानी की तरफ रही थी बट वो बुआ के कमरे की तरफ जाती है। इधर जो ईशानी थी वो किचन की तरफ ही देख रही थी, उसे दिख कुछ नहीं रहा था बट वो ईवा का वेट कर रही थी। इधर अंगद जाता है, पहुंच गया था किचन में। इधर अंगद ईवा की तरफ देखता है और कहता है तब तक स्वीट सी रख दो जाके, तब तक मैं चाय देखता हूँ, तुम जाओ। इधर ईवा कहती है भैया आप दे आओ ना जाके, आप बॉक्स रखे हैं ना फ्रिज में, आप प्लीज़ निकाल के दे आओ। इधर अंगद कहता है मैं मेरा जाना अच्छा नहीं लगेगा ईवा, तो तुम ही जाओ। इधर जो ईवा होती है वो अब क्या करती है, इसलिए जो फ्रिज से मिठाई के बॉक्स निकालती है उसमें से कुछ स्वीट होता है वो अलग अलग प्लेट्स में रखती है। तो वो जाती है और जैसे ईशानी देखती है ईवा को आते हुए वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है। जैसे वो आते हुए देख रही थी ईवा को, जैसे जो ईवा है वो वही छोटी सी प्लेट्स रखती है ईशानी जहाँ पे बैठी हुई थी टेबल पे और कहती है ये स्वीट्स। इधर जो लारा है वो ईवा को हकलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती है वो। इधर जो ईवा होती है झट से रखती है स्वीट्स और किचन की तरफ भाग जाती है वो किचन की तरफ। इधर देखती है कि अंगद अभी चाय उबाल रहा है, आई मीन वो कर रहा है। इधर ईवा कहती भैया आप जाओ बाहर मैं कर लूँगी। इधर अंगद कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। इतना ही को जो अंगद होता है वो चला आता है बाहर। इधर ईशानी कहती है "अम, आपकी शादी परसों है ना। इधर लारा कहती है हाँ मेरी शादी परसों है। इधर जो ये लोग ऐसे थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे, जो लारा है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही थी, आई मीन आपका बिजनेस कैसा है ये वो, बट जो ईशानी है वो अब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछ रही थी क्योंकि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे। इधर जो अंगद है अब वो लारा और अंगद बातें करने लगते हैं। जो ईशानी है वो ईवा का वेट कर रही थी कब ये बाहर आए। और एक तो लारा और अंगद बैठे हुए थे, उसे पता नहीं था कि
आज ये लोग भी होंगे। इधर ईशानी सिर्फ बैठी हुई थी, तभी दरवाजे पे नॉक होती है। तो जो लारा होती है वो देखती है दरवाजे की तरफ और कहती है ये कौन है। उधर अंकित कहता है ये 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 तो अंकित ब्लैकथॉर्न है ना, ये भी एक बिजनेस। और जैसे ही ईशानी अंकित का नाम सुनती है अंगद के मुंह से, वो पीछे अपनी गर्दन को थोड़ा सा मोड़ती है और देखती कि दरवाजे पे अंकित खड़ा हुआ है। इधर अंकित कहता है मैं अंदर आ जाऊँ। इधर लारा कहती है हाँ आप आ जाइए ना। जो अंकित होता है वो अंदर आते हुए, उसने पहले ही ईशानी की कार्स बाहर देख ली थी, उसे पता था कि ईशानी अंदर बैठी है। इधर अंगद थोड़ा स्माइल करते हुए आता है और कहता है लारा, आई मीन नाम नहीं लेता, वो कहता है ईवा कहाँ है। इधर लारा कहती है आप कौन है। इधर अंकित कहता है वो मैं, आप नहीं जानते मुझे, ईवा का है इतना बता दीजिए। उधर लारा कहती है एक मिनट में उसे बुलाती हूँ। इतना कहकर जो लारा है वो ईवा को बुलाती है। इधर जो ईवा है वो चाय छान रही थी बट उसे साइड में ही रख देती है। इधर आती है बाहर, इधर वो देखती है अंकित की तरफ, वो कहती आप अंकित यहाँ। उधर अंकित कहता है वो तुम अपना फ़ोन कार में भूल गई थी, उतने समय तुम एड्रेस बता रही थी यहाँ का तो भूल गई थी। इधर ईवा फ़ोन अपना लेते हुए कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, उतने टाइम भी मुझे घर ड्रॉप करने के लिए और वो उन सब सारी चीज़ों के लिए मेरी हेल्प करने के लिए भी थैंक यू। इधर अंकित कहता है ये तो दोस्ती में ऐसा चलता रहता है, ओके मैं चलता हूँ। इधर ईवा कहती है आप आए तो चाय पी कर जाइए ना, मैंने चाय बनाई है। इधर अंकित देखता है ईशानी की तरफ और वो थोड़ा सा ईशानी की तरफ देख के मुस्कुराता है कि मतलब देखो मेरी तरफ। इधर अंकित कहता है नहीं आज नहीं कभी और, कभी ये चाय मेरी उधार रही, कभी भी पी सकता हूँ, ओके। इधर ईवा कहती है नहीं आप अभी मैंने बनाई तो आप पी सकते हैं। इधर अंकित कहता है नहीं नहीं अभी बहुत सारे गेस्ट हैं कभी और। इतना कहकर जो अंकित होता है वो ईशानी की तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर जो युवा होती है वो बस अपना फ़ोन पकड़ के चली जाती है किचन में। उसे ने ना ईशानी की तरफ देखा था ना लारा की तरफ ना ही अंगद की तरफ, उसे सब नॉर्मल लग रहा था। बट इधर ईशानी को आग लगी पड़ी थी। इधर जैसे ही ईवा किचन में गई थी ईशानी कहती है एक मिनट मैं पानी पी कर आती हूँ। इधर लारा कहती है आप बैठिए मैं आपको देती हूँ आकर। इधर ईशानी कहती है नहीं मैं ले लूँगी जाकर। इतना कहकर जो ईशानी होती है उठती है सोफे पे से और सीधे चली जाती है उसी किचन की तरफ गुस्से से। इधर जो ईवा थी वो उसने चाय छान ली थी, अब वो ट्रे को उठाने वाली होती है, जो इधर ईशानी होती है वो ईवा का हाथ पकड़ लेती है और सीधे उसे वॉल से लगा देती है। ये इतना जल्दी हुआ था, जो ईवा है उसको कुछ समझ में ही नहीं आया था। इधर ईवा जो ईशानी थी वो उसे अच्छे से वॉल से पूरी तरह से वॉल में सेट कर देती है पूरा का पूरा। इधर ईशानी उसके हाथ आई मीन हैंड्स में पहले फिंगर्स को इंटरलॉक करती है, उसकी कमर पे हाथ रखती है और कहती है ये अंकित यहाँ क्यों आया था, बताओगी ये अंकित यहाँ क्यों आया था और तुम्हारे पास उसके पास तुम्हारा फ़ोन कैसे गया, बताओगी। इधर ईवा थी वो शॉक्ड होकर ईशानी को देख रही थी। आई मीन ये मुझसे क्यों पूछ रही है कि अंकित मेरे साथ क्या कर रहा था, उसके पास मेरे से फ़ोन कैसे आया। इधर ईवा कहती है इससे आपको क्या, आप हटिए, आप मुझे इस तरह से नहीं पकड़ सकती, आप हटिए। इधर वो ईशानी को थोड़ा पुश करती है बट जो ईशानी होती है वो अच्छे से टाइटली पकड़ती है ईवा की कमर को और उसकी अब दूसरा हाथ ले जाती है उसकी चिन पे और कहा जितना पूछा उतना बताओ, ये अंकित तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, बताओगी। इधर ईवा कहती आपको इससे क्या, आप होती कौन है मुझसे क्वेश्चन करने वाली, आप ये हमसे कैसे पूछ सकती हैं, आप ये क्वेश्चन हमसे कर भी कैसे सकती हैं, मेरी लाइफ मेरी मर्जी में जो कुछ करूँ, ये आपसे क्या है, मैं आपकी वेडिंग प्लानर हूँ, आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो आप मुझसे इस तरह से बात कर सकती हैं।
आपने मुझे सिर्फ़ वेडिंग प्लान करने के लिए रखा है। मुझ पे हक जताने के लिए आपने नहीं रखा है। तो ईवा कहती है, आई मीन ईशानी कहती है, तुम्हारी ज़ुबान कैंची की तरह चल रही है। तो जितना पूछो उतना नहीं बताया जा रहा कि तुम अंकित के साथ क्या करी थी। मैंने जितना पूछा उतना बताओ मुझे, अंकित के साथ तुम कर क्या रही थी? ईवा कहती, मैं कुछ नहीं करी थी। आप मैंने मुझे मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे आप। ईशानी कहती, मैंने जितना कहा मैं अगेन रिपीट नहीं करूँगी। इस बार मैं अच्छे से पूछ रही हूँ कि बताओ तुम अंकित के साथ क्या कर रही थी? मतलब ईवा होती वो अब कहती है, मैं जो कुछ भी करूँ आपसे इससे क्या, ये मेरी लाइफ है ईशानी जी, आप अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। और आप यहाँ क्या करने आई थी? मतलब जो ईशानी है वो अपना पॉकेट में हाथ डालती है और वो अब ईवा को छोड़ देती है। तो वो चेक निकालती है और ईवा का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे गुस्से में रख देती है। कहती है, लो तुम पता है तुम दो कौड़ी की लड़कियां ही हो जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है। और ये ना तुम्हारी रैंप वॉक की कीमत है, 1 लाख रुपए, पकड़ो इसे। इतना ही फिर वो अच्छे से उसके पाम में रखती है, हथेली में रखती है वो चेक, और उसकी हथेली को मोड़ देती है, आई मीन वो उसकी मुट्ठी को बंद करवा देती है कि पकड़ो। और वो जाने वाली होती है बट जो उसके पॉकेट में फ़ोन पड़ा हुआ था, उसने बॉक्स फेंक दिया था, बस फ़ोन पड़ा हुआ था, वो निकालती है फ़ोन को और उसी हाथ में रख देती है, मुट्ठी खोलती है और उसी हाथ में रख देती है, कहती है, ये तुम्हारी ना उसकी कीमत है जो मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ा था। और कल आओगी ना घर, फिर देखती हूँ तुम्हें, ये तुम्हारा घर पड़ जाता है। कल आओ तुम घर। इधर ईवा कहती, मुझे नहीं आना"। इधर ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, आएंगे तो तुम्हारे साथ पूछते भी, और नहीं आ तो ये जो घर देख रही हो जो पूरा कर्जे में डूबा हुआ, तुम्हारी छोटी बहन की पढ़ाई ना, स्टडीज बीच में रुक जाएंगी, फीस नहीं दे पाओगी। और स्कूल, ऐसा कोई स्कूल भी नहीं है जो मेरी परमिशन के बिना तुम्हारी एडमिशन हो भी जाए, समझ रहे हो? तो कल टाइम से आ जाना। और मैं क्या करूँ, एक बार देखती है ईवा की तरफ और उसका चिन टाइटली पकड़ती है और कहती है, लास्ट बार पूछ रही हूँ, बताओगी तुम अंकित के साथ घर क्या रही थी और तुम्हारा फ़ोन अंकित के पास कैसे आया? तो ईवा कहती, छोड़िए आप पहले मुझे। मैं क्या करूँ, वो धक्का दे दी है ईशानी को, और बस इधर जो ईवा होती है वो चाय की ट्रे उठाती है और इधर वो बाहर जाने लगती है। इधर जो ईशानी है वो भी गुस्से से बाहर निकलती है और ना ही ईवा से देख की तरफ देखती, ना ही लारा और अंगद की तरफ, वो सीधे चली जाता है बाहर की तरफ। इधर जो ईवा होती है वो ट्रे रखती है और जाते हुए देखती है ईशानी की तरफ। उधर लारा कहती, इन्हें क्या हुआ, इन्होंने चाय भी नहीं पी और जा रही है। इधर ईवा कहती, कुछ नहीं, उन्हें बस इम्पोर्टेंट काम था, उनका अचानक से फ़ोन आ गया था, इसलिए वो जा रही है। इधर जो लारा और अंगद होते वो देखते हैं ईवा की तरफ। इधर ईवा कहती है, तुम लोग चाय पियो ना। इधर जो अंगद और लारा होते हैं वो चाय पीने लगते हैं ईवा के साथ बैठकर। इधर दूसरी तरफ जो ईशानी थी वो जाती है अपनी कार में बैठती है, इधर वो सीधे अंगद के पास कॉल करती है जाकर। इधर जो अंगद था वो अपने घर पहुंच गया था, आई मीन थोड़े टाइम बाद पहुंच गया था। उधर अंगद वो स्क्रीन पे ईशानी का जो नेम है वो शो हो रहा था। इधर वो उसके चेहरे पे स्माइल आती है, इधर वो फ़ोन उठाता है, वो कहता है, हाँ बोलो। इधर ईशानी, तुम ईवा के साथ क्या कर रहे थे? अंकित कहता है, कुछ नहीं, वो बस कुछ नहीं यार, बट एक बात कहना पड़ेगा, ईवा बहुत ज़्यादा मस्त है, मन नहीं भरता उसका, और ना ही मेरा उसके साथ। बहुत अच्छी लड़की है, किसी का भी मन नहीं भरता उससे, एक बार करो या 10 बार करो, मन नहीं भरता। इधर ईशानी कहती, मतलब क्या है तुम्हारा? वो अंकित कहता है, मतलब ये है कि
आज पूरे दिन ईवा मेरे साथ थी। आज का पूरा दिन उसने मेरे साथ गुजारा, मेरी कार में। हम तो होटल रूम में भी गए थे और मैडम ने 1 घंटे के 1 लाख रुपए मांगे हैं। बट मेरा मन ना ईशानी भरा नहीं अभी तक, मन नहीं भरा और लगता भरेगा भी नहीं इस लड़के से। बहुत सुंदर लड़की है। बट एक बात माननी पड़ेगी ईशानी कि तुमने सही कहा था, इन गरीबों को ना पैसों से खरीदा जा सकता था। और ईवा की तो ज़रूरत है पैसा, उसे अपना घर भी बचाना है, अपनी बहन की पढ़ाई भी करवानी है और बहुत कुछ। तो इसलिए वो मेरे साथ सो गई। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी बात कर सकता हूँ। वैसे जहाँ तक मैं जानती हूँ तुमने आज तक किसी लड़की को छुआ ही नहीं है, ना अपनी होने वाली वाइफ मोनिका को इंटरेस्ट ही नहीं। तो तुम इतना क्यों भड़क रही हो? और तुमने ईवा के पास मेरे लिए कॉल क्यों किया है? वैसे मुझे बस इतना ही बताना था, बाकी आगे की। वैसे तुमने कहा था ना कि जब तक कपूर मैंसन में काम करे तब तक मत छूना। इस बार मैंने छू लिया तुम्हारी असिस्टेंट को या वेडिंग प्लानर को, छू लिया और छूऊंगा हर रात। देखना। ना कहकर जो अंकित होता है वो फोन कट कर देता है। जो जो ईशानी का होता है वो पारा हाई हो रहा था धीरे धीरे। उसका गुस्सा इतना हाई हो रहा था। इधर जो बॉडी गार्ड्स थे वो अभी भी बाहर खड़े हुए थे, वो बस ईशानी को कार में बैठे हुए देख रहे थे। इधर ईशानी होती वो सीधे अपनी कार ले जाती थी, जो बॉडी गार्ड्स होते वो भी जल्दी जल्दी कार में बैठते हैं और वो भी अपनी कार लेकर ईशानी की कार के पीछे चले जाते हैं। उधर जो अंगद और लारा होते हैं वो थोड़ी बहुत चाय पी चुके थे। इधर लारा कहती है मैं चलती हूँ। अंगद कहता है कल बुआ जी को भेजना मत भूलना, कल चिंकी और बुआ जी आएंगे, भेज देना ठीक है, नहीं तो मैं खुद लिवाने आ जाऊंगा। और परसों तुम आ जाना शादी में, कैसे भी टाइम निकाल के आ जाना। ईवा प्लीज़। फिर ईवा कहती है मैं ट्राई करूँगी भैया। चलिए इतना कि जो ईवा होती है लारा और अंगद को भी बाहर तक छोड़ने आती है। इधर जो लारा और अंगद होते हैं वो वहाँ से चले जाता है। इधर जो ईवा होती है वो जाती है बुआ जी और चिंकी के पास और कहती है आपने खाना खाया। इधर जो बुआ जी और चिंकी होते हैं वो ना कर देते हैं। उधर जो ईवा होती है वो जाती है किचन में और उन लोगों के लिए खाना लेकर आती है। तो ये लोग खाना खाते हैं। इधर जो चिंकी होती है उसने अपना होमवर्क कर लिया तो वो बुआ जी के पास ही लेट जाती है। इधर जो ईवा थी वो अपने कमरे में लेट जाती है जाकर। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय टाटा सी यू।